जुपिटर यानी बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये सूरज से पांचवां प्लैनेट है। जुपिटर इतना बड़ा है कि आप बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अंदर समा जाएंगे। जुपिटर एक गैस जायंट है, मतलब ये मोस्टली गैस से बना है और इसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ये गैस मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर बहुत एक्टिव है। इसमें बहुत से स्टॉर्म्स हैं, जिनमें से एक है ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर के पास एक फेंट रिंग सिस्टम भी है। ये रिंग्स डस्ट और आइस पार्टिकल्स से बने हैं। जुपिटर के पास 80 से भी ज्यादा मून्स हैं। 4 सबसे बड़े मून्स हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। जुपिटर बहुत चौड़ा है। इसका डायमीटर लगभग 1,40,000 किलोमीटर है। ये अर्थ के डायमीटर से लगभग 11 गुना ज्यादा है। अगर अर्थ एक निकल के साइज का होता तो जुपिटर एक बास्केटबॉल जितना बड़ा होता। जुपिटर अर्थ की तरह डेंस नहीं है। जुपिटर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो दो सबसे हल्के एलिमेंट्स हैं। अगर आप जुपिटर पर उतरेंगे तो आप इसके एटमॉस्फेयर में डूब जाएंगे। आप सेंटर तक पहुंच पाएं उससे पहले ही प्रेशर आपको कुचल देगा। जुपिटर का एटमॉस्फेयर बहुत कलरफुल है। ये कलर्स एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग केमिकल्स की वजह से होते हैं। जुपिटर के एटमॉस्फेयर का सबसे फेमस फीचर है ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट एक जायंट स्टॉर्म है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। जुपिटर पर और भी कई स्टॉर्म्स हैं। ये स्टॉर्म्स बहुत बड़े और पावरफुल हो सकते हैं। जुपिटर पर स्टॉर्म्स कई सालों तक रह सकते हैं। जुपिटर के क्लाउड्स हमेशा मूव करते रहते हैं। जुपिटर की विंड्स 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती हैं। ग्रेट रेड स्पॉट एक जायंट स्टॉर्म है जो जुपिटर पर सैकड़ों सालों से चल रहा है। ये इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर 3 अर्थ समा सकते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट एक हाई प्रेशर स्टॉर्म है। इसका मतलब है कि स्टॉर्म के अंदर एयर प्रेशर स्टॉर्म के बाहर के एयर प्रेशर से ज्यादा है। ये हाई प्रेशर ही स्टॉर्म को रोटेट करवाता है। ग्रेट रेड स्पॉट लाल इसलिए है क्योंकि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कुछ खास केमिकल्स हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये लाल रंग सनलाइट द्वारा एटमॉस्फेयर में केमिकल्स के टूटने की वजह से होता है। जुपिटर के पास 80 से भी ज्यादा मून्स हैं। 4 सबसे बड़े मून्स हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। इन मून्स को गैलीलियन मून्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें गैलीलियो गैलीलेई ने 1610 में डिस्कवर किया था। आयो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा वोल्केनिकली एक्टिव पिंड है। यूरोपा के नीचे पानी का एक ओशन है। गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। कैलिस्टो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा क्रेटर्ड ऑब्जेक्ट है। जुपिटर के मून्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ये सभी अपने आप में एक अलग ही फैसिनेटिंग वर्ल्ड है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट के तेज रोटेशन और उसके लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन कोर की वजह से होता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सूरज से चार्ज्ड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। ये पार्टिकल्स जुपिटर के आसपास रेडिएशन बेल्ट्स बनाते हैं। ये रेडिएशन बेल्ट्स स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। जुपिटर पर एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जुपिटर बहुत तेजी से रोटेट करता है। हालांकि जुपिटर पर एक साल 12 अर्थ ईयर्स जितना लंबा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जुपिटर अर्थ से सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। जुपिटर एक अमेजिंग प्लैनेट है। यह एक गैस जायंट है जिसका एटमॉस्फेयर घूमता और तूफानी है। इसका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और इसके कई मून्स हैं। जुपिटर के बारे में जानने के लिए एक फैसिनेटिंग प्लैनेट है। तो दोस्तों, यह थी बृहस्पति ग्रह की रोमांचक यात्रा। यह ग्रह न सिर्फ अपने विशाल आकार और खूबसूरत बादलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके उपग्रह और अन्य विशेषताएं भी इसे बेहद खास बनाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगले वीडियो में किस ग्रह के बारे में